2014 लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद से ही कांग्रेस के नेताओं का पलायन जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता जितिन प्रसाद हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जितिन के हाथ छोड़ते ही सियासी गलियारों में सूबे के उन नेताओं की चर्चा होने लगी है जो पिछले 4-5 साल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं हाथ छोड़कर कमल थामने वाले कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं के बारे में। नंबर 1, जितिन प्रसाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का कांग्रेस से अपना करीब 2 दशक और पारिवारिक तौर पर 3 पीढ़ी का दशकों पुराना नाता रहा है। जितिन के दादा ज्योति प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व पीएम राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक के राजनीतिक सलाहकार थे। जितिन खुद भी राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार थे। 2004 और 2019 में सांसद बनने और मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, लेकिन 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव हारने के बाद जितिन अपने सियासी भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। नंबर 2, रीता बहुगुणा जोशी। रीता बहुगुणा जोशी के पिता हेमवंती नंदन बहुगुणा यूपी के सीएम और मां सांसद रह चुकी हैं। वो 1995 से 2000 तक इलाहाबाद की मेयर और 2003 से 2007 तक ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही। 2007 से 2012 तक उन्हें यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभाई और 2012 में वह लखनऊ कैंट से विधायक चुनी गई। अक्टूबर 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और 2017 में फिर इसी सीट से विधायक चुनकर योगी सरकार में मंत्री बनी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से प्रयागराज से सांसद चुनी गई। नंबर 3, जगदंबिका पाल। कांग्रेस से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले जगदंबिका पाल का नाम यूपी में एक दिन के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई बार कांग्रेस छोड़ा और पकड़ा है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वो यूपी के डुमरियागंज सीट से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। नंबर 4, डॉक्टर संजय सिंह। अमेठी राज परिवार के डॉक्टर संजय सिंह ने अपना सियासी सफर कांग्रेस से शुरू किया। वो संजय गांधी के दोस्त थे और राजीव गांधी के करीबी भी माने जाते थे। वो 1980 में अमेठी से विधायक चुने गए और 1988 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 1999 में हार के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रहे। 2019 चुनाव के फौरन बाद राजा संजय सिंह ने कांग्रेस के साथ राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में वापसी कर ली। और नंबर 5, रवि किशन। भोजपुरी अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने अपना सियासी सफर कांग्रेस से शुरू किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन ने कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर संसदीय सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन मोदी लहर में वो जीत नहीं सके थे। 2017 के चुनाव से ठीक पहले रवि किशन ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट रही गोरखपुर से मौजूदा समय में सांसद हैं। रिपोर्ट।